पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हर क्लास में मैं इसको छोटा सा 2 मिनट का रिकैप कर लेता हूँ। यस, वी हैव अ वेस्टमिनिस्टर मॉडल, हमने इंग्लैंड से लिया है ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल। इंग्लैंड में की तरह ही हमारे पास बाइकैमरलिज्म है। देयर इज अ लोअर हाउस, देयर इज अन अपर हाउस। द लोअर हाउस इज इन इंग्लैंड कॉल्ड एज द हाउस ऑफ कॉमन्स, अपर हाउस इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंडिया में हमने लोअर हाउस को नाम दे दिया है लोकसभा एंड अपर हाउस को नाम दे दिया है राज्यसभा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इधर, मैंने हर क्लास में रिपीट किया है। नहीं है तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला टॉपिक देख लो, प्रीवियस टॉपिक्स देख लो, मैंने सब जगह पर बार बार यही वीडियो रिपीट किया है। There is a Union Council of Ministers which is collectively responsible to the Lok Sabha। और आज का टॉपिक भी है लोकसभा। Okay, so we have a lower house which is called as the Lok Sabha, which is the directly elected house, There are nominations also allowed, but very less. Only 2 members from the Anglo-Indian community can be nominated to the Lok Sabha। ये आर्टिकल 331 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है टू गिव नॉमिनेशंस टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है, बाकी सब विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। टोटल मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552। 530 आएंगे बाय डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम स्टेट्स, 20 आएंगे फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, ये मैक्सिमम है, एंड 2 आ सकते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। हमारा पूरा काम हो गया 552 का। लोकसभा वेज कॉल्ड एज द लोअर हाउस, बट इसको वीकर हाउस गलती से भी मत बोल देना, बिकॉज इट इज अ मोर पावरफुल हाउस। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट इज एट द लोकसभा। नंबर 2, the government, that is the Union Council of Ministers, is collectively responsible to the Lok Sabha। So important thumb rule क्या है? Directly elected people are always, or directly elected more representatives are always more powerful, or they are considered more powerful as compared to the indirectly elected। ये एक thumb rule है, ये चलता रहेगा, जहां मर्जी करो। तो राज्यसभा will always be relatively weaker कुछ मामलों में with regards to the Lok Sabha, since Lok Sabha is comprising of directly elected representatives। Executive is responsible to the legislature, मैं फिर भी मानूंगा इसमें। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि सर आप प्राइम मिनिस्टर हो, कोई दिक्कत नहीं हो, you are the head of the Union Council of Ministers, we acknowledge, but you are responsible to the legislature। यही बात हमने बोली थी। Article 75 says that the executive, the Union Council of Ministers, shall be collectively responsible to the Lok Sabha। तो यहाँ पे चाहे तुम जितना मर्जी पावरफुल हो जाओ, but the thumb rule here is executive is responsible to the legislature। Now Lok Sabha है, तो हमने बोला हाउस ऑफ पीपल है, डायरेक्टली इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टर्म ऑफ लोक सभा? तो सर टर्म ऑफ लोक सभा इज 5 years। ओके, अगर तुम्हें ये यहाँ से पूछेंगे व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर, तो भी है सर 5 years। अगर मैं इसको राज्यसभा में चेंज कर दूं ना, तो क्वेश्चन का आंसर